बिहार का इलेक्शन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जी हाँ, 6 नवंबर को डिसाइड हो जाएगा आखिरकार कि इस बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। इन सब चीजों के बीच में बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी अलायंसेस हैं, इंडिया अलायंस, इन सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी समेत जितनी भी चीजें हैं उन सब को स्पीड अप कर दिया है। जी हाँ, सब लोग अब मैदान जंग पे उतर चुके हैं अपने लास्ट कैंपेनिंग के लिए। एनडीए के तरफ से आप देखेंगे कि कैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब लोग इस टाइम पर अलग अलग जगहों पे, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग आए हुए हैं। अलग अलग जगहों पे रोड शोज चल रहे हैं, रैली चल रही है, जनता से आखिरी वादे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि इतने टाइम बाद अब राहुल गांधी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब इलेक्शन आने वाला होगा तब ये आपको फिर से दिखेंगे। इलेक्शन से थोड़े दिनों पहले ही अब रोड शो और रैलियां करते हुए दिख रहे हैं। कल जब राहुल गांधी मैदान में उतरे तो उन्होंने अलग अलग तरीकों के पटाखे फोड़े दिवाली के उत्सव पर। जी हाँ, बम वाले पटाखे नहीं, मुंह बोले पटाखे। उन्होंने अलग अलग क्लेम्स किए, अलग अलग तरीकों से बीजेपी को फिर से नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, जिनका जो अक्सर करते आ रहे हैं। पर इन सारे क्लेमों के बीच में कभी कभार मुझे लगता है राहुल गांधी ना कहते हैं इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं फैक्ट्स और फिगर्स नामक कोई चीज होती है। फैक्ट्स और फिगर्स का तो फिर भी ख्याल रख ले, पर उसकी आव भाव और उन स्टेटमेंट्स के बाद से जो उनकी पार्टी वालों के ऊपर खतरा आने वाला होता है वो चीज वो समझ नहीं पाते हैं। खैर, गांधी परिवार की विरासत में ये चीज मिली उन्हें कि उनके जितने भी पूर्वज होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते जाते हैं कि जो लोग अब प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिक्स के अंदर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं वो अपने पुराने पास से ही नहीं ऊपर उठ पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने किया अपने नए स्टेटमेंट के अंदर। जी हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि देश का युवा जब सोशल मीडिया चला रहा था उस टाइम पर मोदी सारे पैसे लेकर अडानी को और अंबानी को दे रहे थे। इतना ही नहीं, मोदी अंबानी की शादी तक में गए। क्या मैं गया? लेकिन ये जो पूरा क्लेम आया है ये किस बुनियाद पर आया है? आपको इनविटेशन आया था, आप एक शादी के अंदर नहीं गए, उसमें हम क्या करें? पर सिर्फ आपके जाने ना जाने से कोई फर्क पड़ता है? अगर आपकी पूरी पार्टी के लोग और सब कोई वहां पे बढ़िया से खाना खा रहा था, फोटो क्लिक करा रहा था, नए नए कपड़े पहन कर गया था, उससे भी तो कोई मायने बनता है। अगर पूरी कांग्रेस पार्टी ने अंबानी के शादी का, जो भी उनके दोनों की शादी का बहिष्कार किया होता तब तो मैं समझती भी, पर एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहिष्कार से क्या फर्क पड़ गया? बाकी सब कांग्रेस नेता तो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी, लालू यादव की पूरी फैमिली वहां पे दिखी थी भाई। यही जो अभी इस टाइम पे कांग्रेस की तरफ से, या फिर मैं बोलूं इंडिया अलायंस की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं इस टाइम पे, तेजस्वी यादव, वो भी अंबानी के यहाँ गए थे शादी में, बढ़िया से खाना खा रहे थे, फोटो क्लिक करा रहे थे और बड़े ही टिप टॉप सुंदर बन के गए थे। लालू प्रसाद यादव, जिनके पैर ढंग से नहीं चलते कोर्ट में जाने के लिए, वे भी गए थे वहां पे और खड़े होके मस्त फोटो क्लिक कराई इन लोगों ने। और आप दूसरी ओर देखेंगे कि कैसे अखिलेश यादव की पूरी फैमिली, कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता, सचिन पायलट तक, इनकी भी फैमिलीज गई थी इस शादी के अंदर। तो क्या उखाड़ लिया आपने ना जाकर, जब आपकी पूरी की पूरी फैमिली और पूरी की पूरी आपकी जो राजनीतिक दल है उन सब जगहों के लोग इस टाइम पर गए थे, तो उसमें बस एक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होके शादी में चले गए, तो उसमें कोई बैर है? आपकी तो दोस्ती नहीं है ना अंबानी। आप जैसे कह रहे हैं कि अंबानी ने घोटाला किया, चीजें की, अब नरेंद्र मोदी की तो उनके साथ अच्छे अलायंसेस बैठ ही रहे हैं, तो उस हिसाब से वो उनके अगर बेटे की शादी में चले गए तो ऐसा क्या हो गया? और ये सारे जो क्लेम राहुल गांधी इस टाइम पर ला रहे हैं, बेबुनियादी किस्म के, जनता को एक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी का मूल मंत्रा था कि इस इलेक्शन में आएंगे और अपनी जो इन्होंने उसी टाइम पे वोटर चोरी वाला जो अभियान था वो पूरा चलाने की कोशिश की थी। अब उन्होंने सोचा था कि इस इलेक्शन से उस चीज को हाईलाइट करके जाएंगे और ये भी सोचा था कि तेजस्वी से अच्छी खासी सीट ले लेंगे बिहार के असेंबली के अंदर, क्योंकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बिहार और यूपी, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस बेसिस पे इनकी जो पूरी प्लानिंग थी, ऐसा कुछ हो नहीं पाया ढंग से। रही बात वोटर चोरी यात्रा की, तो वो थोड़े दिन चली, उसके बाद से धीरे धीरे करते करते अपने आप बंद हो गई, सुर्खियों से खुद ही हट गई। फिर ये हार गए, थोड़े टाइम फॉरेन कंट्री गए थे, वहां पे घूमे फिरे, पता नहीं इन्होंने क्या किया, आधे टाइम ये वहां पे गायब थे।
दूसरी ओर ये आपके फिर आए आपके असेंबली के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे जब वो आए तेजस्वी यादव के साथ बैठे और उनकी बातचीत हुई तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनको एज सच कोई सीट नहीं मिल रही थी, क्योंकि इंडिया अलायंस में इतने ढेर सारे लोग हैं इस टाइम पे, इतनी ढेर सारी पार्टीज हैं कि सबको थोड़ी थोड़ी देते देते कांग्रेस के लिए एज सच इतनी बची ही नहीं जिस हिसाब से वो सोच रहे थे। अब दोनों ही तरफ से बहुत निराश हो गए, फिर ये दिल्ली जाके बैठ गए। जब दिल्ली जाके बैठे तो तेजस्वी यादव का एकदम बीपी हाई कि अरे मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया मुझे अभी तक, न नाम अनाउंस कर रहे, करना क्या चाहते हैं ये लोग। फिर मुख्यमंत्री के नाम पर तो इन सब चीज़ों के लिए तेजस्वी यादव वहाँ पहुंचे। फिर जब वापस आए तो उन्होंने रियश्योर किया कि नहीं नहीं, हाँ अभी समय बाकी है, हम चीज़ें कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर तो राहुल गांधी का पूरा दिमाग हिला हुआ था इस टाइम पर। राहुल गांधी जिस हिसाब से मोदी को अलग अलग तरीकों की चीज़ें कह रहे हैं, कास्टिज्म और ये सब, खुद क्या कर रहे हैं, खुद की इनके पार्टी के मेंबर्स इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो डेप्यूटी सीएम बनाया गया था, क्या हिसाब आया उनका, किस तरीके से नौकरियां आई। अभी कह रहे थे कि 1 से 1.2 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। ये जो इतनी बकवास स्कीम उन्होंने बनाई थी जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ना, क्योंकि बिहार के अंदर 2.3 लाख ही गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। उसके अंदर से अगर आप सोचेंगे कि 1.2 करोड़, अरे मतलब ये जो सोच थी इस वाक्या को निकालने से पहले, वो भी तेजस्वी यादव ने एक बार नहीं 2 बार बोला। तब क्या कर रहे थे राहुल गांधी, क्या उनसे डिस्कशन के बिना ही निकाल दिया गया? और अगर बोल भी दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, तो क्या राहुल गांधी ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश नहीं की? राहुल गांधी को दरअसल बिहार इलेक्शन में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। उनका मेन है कि वो लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार रहे, यहाँ से सीट पाए और उनकी अपनी पार्टी का प्रचार होता रहे। जैसे आपने एम के स्टालिन को देखा होगा कि कहाँ हिंदी चीज़ों का विरोध कर रहे थे कि हिंदी बोर्डिंग्स नहीं लगेंगी, हिंदी मूवीज नहीं लगेंगी, हिंदी हिंदी एंटी हिंदी पूरा चल रहे थे वो। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि कैसे इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए बिहार इलेक्शन में आ गए। अब इससे सिर्फ अब इससे सिर्फ इंडिया अलायंस का तो प्रमोशन हुआ नहीं या पीआर हुआ नहीं, एम के स्टालिन का भी हुआ। जी हाँ, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उनका खुद का भी पर्सनल पीआर काफी अच्छा इसमें बिल्डअप हुआ। लेकिन अपने मुंह से कहाँ लोग बोलेंगे? ये जो इन सब लोगों की राजनीतिक चाल है ना, इन सब चीजों के अंदर घूमते रहते हैं ये लोग और पब्लिक को भी ऐसे ही घुमाना चाहते हैं। पर शुक्र मनाइए कि हम जैसे लोग हैं जो इन सब चीजों को डिकोड कर लेते हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वरना जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं इस टाइम पर भ्रमित करने के लिए, राहुल गांधी के बेबुनियादी स्टेटमेंट्स जो लेकर आ रहे हैं इस टाइम पे, जिसका कोई वास्तविकता से कोई परिचय ही नहीं है। शादी की बात ले, अरे आप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, आप कुछ भी, आपके पास कोई पॉइंटर नहीं बचा तो आप ये पॉइंटर लेकर आ जाएंगे। कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी जो लेवल है वो नीचे 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 गिराता जा रहा है, ये कहीं दूर जाता हुआ सच मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से तो इंडियन अलायंस काफी अच्छा कर रही है, पर इंडियन अलायंस भी अच्छा ऑपोजिशन लेकर जाएगी। तेजस्वी यादव का जो वर्चस्व है इस टाइम पर अगर आप देखेंगे, वो भी काफी हद तक अच्छा माना जा रहा है बिहार इलेक्शन के अंदर। अब देखना ये होगा कि कौन ये सियासी रेस जीतेगा, और राहुल गांधी जो अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता इस फायदा को समझ पाएगी कि किस तरीके से उनको आज सच कोई मतलब ही नहीं है बिहार से। वो सिर्फ अपने सेंट्रल इश्यूज को लेकर आए हैं और यहाँ पे सॉल्व करके जाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। फेम बटोरेंगे और निकल जाएंगे, यहाँ पे उनका बसने का कोई इरादा नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस इलेक्शन के अंदर चीजें कैसे पलटेंगी। क्या इस इलेक्शन के अंदर नई नई नीतियां आएंगी? क्या इस इलेक्शन में अंत तक अगर आप देखेंगे तो क्या क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? बीजेपी की एक तरफ सारे जो धुरंधर योद्धा हैं, या फिर मैं बोलूँ जो टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में आज सच कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, पर राहुल गांधी ने अपना गेम शुरू कर दिया है। अब इन सब चीज़ों के बाद से क्या होने वाला है, इस पे हमारी निगाहें एकदम से एक टकाटक रहेंगी। बिहार इलेक्शन की सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर EBC हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस सियासी खेल के अंदर किसकी इस बार विजय जीत होगी, ये देखना मत भूलिएगा हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको बिहार इलेक्शन से रिलेटेड कोई और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को रेफर करिए। वहाँ पे पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि अभी तक क्या क्या हो चुका है इस इलेक्शन के टर्नओवर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।